कैसे हैं आप सभी? आज रामबाण सीरीज़ है हमारी और इसका जो है आज छठा लेक्चर है। तो आप 6th लेक्चर में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में सबसे तगड़े क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि 27 तारीख का पूरा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, इससे ही फँसेंगे भाई 50 से 60 क्वेश्चन। ये मेरी गारंटी है, 50 से 60 क्वेश्चन सीधे इससे ही फँसेंगे। अगर आपकी मेरिट की बात कर लें तो वो 50 से 55 पर रहेगी, यूपी होमगार्ड की। भाई पेपर इतना हार्ड आया है, पेपर बहुत हार्ड था। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो ये अपनी रामबाण सीरीज है। आज 27 तारीख के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कि भाई कोई ब्लैक बोर्ड वाला टीचर हो या व्हाइट बोर्ड वाला हो, इन प्रश्नों की टक्कर नहीं ले सकता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो ये उत्तर प्रदेश विशेष जनसंख्यिकी और प्रशासन यूपी जो है चल रही है हमारी। तो इसके पहले प्रश्न पर आते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये हो जाएगा 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रयागराज। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा महोबा। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? 10 नंबर है। लाइन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इटावा में। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है इटावा, एमपी से अपनी सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। भाई मैं इतना टाइम निकाल कर आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर लाता हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो अगला प्रश्न है, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कीथम झील कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी आगरा में। इससे अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा संत कबीर नगर में। इससे अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश का ही एक राज्य है सोनभद्र। इससे अगला प्रश्न है, अल्लाह लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की पहचान है? तो हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, भूमि मापने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो बीघा का किया जाता है और विश्व का भी किया जाता है। एक बीघे में 20 विश्व होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय ओल्ड म्यूजियम कौन सा है? तो हो जाएगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कितने और कहाँ है? तो ये हो जाएंगे 3, आगरा, आलू, लखनऊ, आम, सहारनपुर, आम। तो ये आप देख सकते हैं, आगरा में आलू का है जो एग्रीकल्चर जोन है, और सहारनपुर में आम का है, और लखनऊ में भी आम का है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अजय सिंह बिष्ट। इससे अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबू श्री प्रसाद गुप्त और महात्मा गांधी जी थे। तो इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रयागराज। इस पे 12 सीटें हैं इसके पास में, उत्तर प्रदेश में। इससे अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था NVRI उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो हो जाएगी लखनऊ में। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान और महत्वपूर्ण तथ्य है इंडियन पॉलिटी से, पॉलिटी के प्रश्न आने हैं। ये वो प्रश्न है भाई जो 100% भाई 100% तो छोड़ो, 60 से 70% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये आप पिछले कल का पेपर उठाकर देख लें और मेरी वीडियो उठाकर देख लें, पूरा सिस्टम फाड़ा था। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बताया गया है या बनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 के ए में बनाया गया है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? 324। आप मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? और वो हमारे देश के कोई पॉलिटिशियन ही होते हैं। जल्दी बताओ कमेंट में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग
चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में है। राज्यपाल गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये 35 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये 65 वर्ष हो जाएगी, फिर वो रिटायर हो जाते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये 62 वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष कम है उससे, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट वालों की। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये बी.एस. रामदेवी थी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, आपसे कोई पूछ ले तो इस बात का भी कमेंट आप मुझे कमेंट में देंगे, इस बात का भी जवाब, इस क्वेश्चन का भी जवाब। प्रश्न नंबर अगला है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकाय से। तो हो जाएगा शहरी और स्थानीय निकायों से, नगर पालिकाओं से। इससे अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अधिकार भाषाओं का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, व्यूज तो इतने आते हैं, लाइक भी नहीं करते हो, नहीं आप सब्सक्राइब करते हो। ऐसे ही पढ़ाई वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। इससे अगला प्रश्न है संसद के दोनों संसदों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। मतदान करने की आयु मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो ये की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। अनुच्छेद 370 का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से था? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से था, जो कि हटाई थी। भारत में स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ ऑफ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इससे अगला प्रश्न है अस्पृश्यता छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक पर, जो कि टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। तो भारतीय इतिहास प्राचीन से आधुनिक तक, मतलब जितना भी इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो कुछ भी हो, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस सेट में मिलेंगे। इससे अगला प्रश्न है, चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऐतिहासिक कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसको हराया गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने हमारे नहीं, मोहम्मद गोरी को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इससे अगला प्रश्न पर चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जो मुगल थे। दिल्ली के लाल किले और जमा मस्जिद का निर्माण करवाने किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। बहुत ही तानाशाह व्यक्ति था। भारत में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी जमींदारी प्रथा किसने लागू की थी? लॉर्ड कार्नवालिस, इसने ये की थी इसकी शुरुआत। सती प्रथा को 1829 में गवर्नर जनरल को ने समाप्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था इसको। तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को इन्होंने ही जो है खत्म किया था 1829 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन में। इससे अगला प्रश्न है गांधी इराविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 को हुआ था। इराविन समझौते में दलितों के लिए जो आरक्षण की बात है वो मान ली गई थी गांधी जी के द्वारा। वरना एक दलित अपना अलग देश बनाते हैं, जैसे कि मुस्लिमों ने बनाया, लेकिन हमारे बाबा साहब की एजुकेशन ने उस देश को भारत में ही विलय कर लिया और एक संपन्न देश बनाया, जिसको आज हम भारत कहते हैं। 1932 का पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटेन थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये लाल हरदयालाल ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी, वहीं जाकर उनके देश में। वानक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की वायसराय द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिटिल लाइफ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल इसके लेखक हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को हो जाएगी। अब चलते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, वायसराय हो करता था। अब आप मुझे ये बता सकते हैं, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम पर वायसराय कौन था? तो इससे अगला जो टॉपिक है हमारा भूगोल, भारत और विश्व।
मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केवल वही करवाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में हो जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा, जहाँ की एलन मस्क अपने व्यक्ति को भेजना चाहता है, जीवन बसाना चाहता है वहां पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति, जुपिटर। विश्व का सबसे महंगा दर्रा, गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा है? तो ये उत्तर में इसका हो जाएगा मारियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में ये है। दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नामुडी हो जाएगी, केरल में है जो। नीलगिरी की पहाड़ियों की ये चोटी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? ये हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा पूछ ले तो मध्य प्रदेश से हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। किस पठार को भारत का रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। इससे अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ कहाँ है? उत्तर मणिपुर लोकटक झील में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूरे विश्व में मूंगफली सबसे ज्यादा कौन गेहूं का उत्पादन करता है? तो रसिया हो जाएगा एक तो, और यूक्रेन हो जाएगा। वैसे अब कुछ कम हो गया है, जैसे उनके बीच में युद्ध चला है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस प्रश्न का कमेंट जरूर कर जाएं भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाएगा। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? अब चलते हैं सामान्य विज्ञान पर, जनरल साइंस पर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनरल साइंस के, बहुत छोटा होता है मामला। इसमें मैं वही प्रश्न लाया हूँ भाई जिनके आने के चांस 70% हैं, सबसे ज्यादा चांस है जिनके आने के। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगी दूरी की, अंतरिक्ष में। ज्यादा दूरी को मापने के लिए जिस हिसाब से आप किसी बल्ब को जलाते हैं उसकी रोशनी जाती है, उसी स्पीड को हम लाइट स्पीड कहते हैं, लाइट ईयर की स्पीड कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है इसको, लॉ ऑफ एंट्रिया। इससे अगला प्रश्न है, खाने वाले सोडे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, धावन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जो धोने का सोडा होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा इसका सूत्र। सूत्र नहीं पूछेगा, ओनली नाम पूछ सकता है, सूत्र पूछने के चांसेस नहीं है, पर मैंने फिर भी लिख दिए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 7 से कम है तो क्षारीय है, अगर 7 है तो वो हो जाएगी उदासीन, 7 से ऊपर है तो हो जाएगा अम्लीय। आग बुझाने वाले यंत्र फायर जो में यूज होते हैं, में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, CO2 का। इससे अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। 20 लाख कुंटल कोयले से जितनी बिजली बनाई जा सकती है उतनी 1 ग्राम यूरेनियम से बनाई जा सकती है। कौन सी धातु मेटल सामान्य ताप पर द्रव लिक्विड अवस्था में रहती है? तो ये हो जाएगी पारा। भाई पारा बहुत महंगा बिकता है। कौन सी अधातु नॉन मेटल सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। इससे अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस की किस इकाई में मापी जाती है? उत्तर हो जाएगा डायोप्टर में। इससे अगला प्रश्न है, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादक से है? तो ये तिलहन के उत्पादक से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। विश्व संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। इससे अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में भी। WTO WHO आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, एक जैसे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो उत्तर 24 जनवरी को मनाया जाता है।
स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हमारा 7 अप्रैल हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 गीतांजलि के लिए। अब अगर आपको भाई मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर ऐसी ही क्लासेस लेनी है महत्वपूर्ण प्रश्न की, मैं यूपी पुलिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस की एक सीरीज लेकर आऊं जिसमें पूरी जीके जीएस सीरीज कवर करवा दूं 10 प्रैक्टिस सेट में ही, वो भी बिल्कुल बेसिक से, तो क्या आप कमेंट करेंगे? अगर कमेंट आए, 100 कमेंट लगभग आए, तो मैं इस सीरीज को चलाऊंगा। और उसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे कि वो 70% 60% जरूर ही पूछे जाएंगे। भाई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।